साथियों, आज है 13 जनवरी 2023 और देखेंगे हम आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। देखिए दोस्तों, डेली मॉर्निंग में आपके लिए 5 बजे करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्लासेस, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए, जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ सभी एग्जाम्स के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा 50% ऑफर के साथ। प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाल ही में नासा ने किसे भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ को मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नामित किया है? तो ये जेसी राव को, ठीक है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ को जो है चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो है नासा का बनाया गया है। ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ एसी चरानिया को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन ए राइट आंसर एसी चरानिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एसी चरानिया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा में मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे। नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन यूएस में है, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा के संस्थापक थे ड्वाइट वाइट जी आइजनहावर। नासा के प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ एसी चरानिया को ये जो है नियुक्त किया गया है नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन कौन बने हैं? एसएस मुंद्रा बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का एमडीओसी किसको बनाया गया है? आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है। खुफिया ब्यूरो आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिसंबर माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो हैरी ब्रूक को दिसंबर महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। किसको? हैरी ब्रूक को। ये हैरी ब्रूक तो इंग्लैंड के हैं ये बैट्समैन हैरी ब्रूक को। और ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और मेंस का दिया गया हैरी ब्रूक को, दिसंबर महीने का दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता दिसंबर महीने का इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को, और मेंस इसमें वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर को। ये देखिए, ये है एस्ले गार्डनर। आईसीसी की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है, यूएई के अंदर। आईसीसी के प्रमुख कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलाडिस हैं वर्तमान में आईसीसी के सीईओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अक्टूबर महीने में मिला था विमेंस का निदा डार को, जो कि पाकिस्तान की है, और विराट कोहली को मिला था, जो कि भारत के अक्टूबर में। नवंबर में मिला था सिदारा अमीन पाकिस्तान की, जोस बटलर इंग्लैंड के जो हैं। दिसंबर का मिल गया है एस्ले गार्डन ऑस्ट्रेलिया के, हैरी ब्रूक इंग्लैंड को। ठीक है, तो ये 3 महीने का, लास्ट 3 महीने का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में जो है मनाया गया है। ठीक है, 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन चिन्हित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। इसका उद्देश्य है, इसका मनाने का भारत सरकार द्वारा 1984 में किया गया था। और भारत में युवा दिवस मनाने की शुरुआत 1985 से की गई थी। विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण जो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कर दिवस, ये 25 जनवरी को। भारतीय गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? त्रिपुरा सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है बच्चों को उल्लास और उत्साहपूर्वक पढ़ाई में सक्षम बनाना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य।
यहाँ के सीएम है माणिक साहा। यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो है नागेश्वर मेसुआ फेरिया। सीमाएं लगती हैं जो त्रिपुरा की बांग्लादेश, मिजोरम और असम से लगती हैं। ठीक है। तो त्रिपुरा सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए सहर्ष विशेष कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा गवर्नमेंट ने हाल ही में शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जनजाति ने अयनूर अमनूर उत्सव मनाया है? कोटा जनजाति ने हाल ही में अयनूर अमनूर उत्सव मनाया है। ठीक है, तो ये अयनूर अमनूर नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है। मेदराम यात्रा जो त्यौहार है ये तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति समूह कोय जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया त्यौहार ये मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख आदिवासी पर्व है। मीम कूट उत्सव यह त्यौहार कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल पर्व आदिवासी समाज द्वारा मनाया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है जिसे झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है। ठीक है। तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। इस वर्ष की थीम जो है घोषित नहीं की गई। पिछले साल की थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यह विषय था इसका। हाल ही में किसने रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने जो है इसका विमोचन किया है? अमित शाह ने, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री। तो दिल्ली में समारोह में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा समाहित है। इस पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री संजीव सन्याल हैं जो पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। 2022 की कुछ चर्चित पुस्तकें उनके लेखक फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, अंबेडकर अलाइव पुस्तक शशि थरूर, द कार्बेट पेपर्स अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 2023 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई के अंदर है और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। प्रमुख नियुक्तियां 2022 की देखेंगे, प्रश्न में इसी से रिलेटेड बात हो रही है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं रुचिरा कंबोज। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है और लोकसभा के स्पीकर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जो कि ओम बिरला हैं, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर। ठीक है। सम्मेलन 11 साल बाद हो रहा है। इसकी राजधानी जयपुर है राजस्थान की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। ठीक है साथियों, देखिए मैंने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाइए। 4 पार्ट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए ज़रूर देखिए। कुछ प्रमुख सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ हुई? नई दिल्ली में। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन नुसंतारा इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय आंगन सम्मेलन कहाँ हुआ? 2022 में नई दिल्ली में। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार ने जो है, ठीक है, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है। ठीक है। तो उत्तराखंड में जो लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विंटर है और समर है गैरसैंण। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। 13 जनवरी का रिवीजन करेंगे हम। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 85। मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 11 जनवरी को। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया? अनुराग ठाकुर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर खिताब किसने जीता? द फेबल्समैन। कौन T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। आर एस सोढ़ी ने किस कंपनी के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है? अमूल। कौन सा शहर 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदूषित शहर बना? दिल्ली।
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 किसने प्लेटिनम अवार्ड जीता? इनाम। पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग कहाँ लॉन्च किया गया? चांदीपुर उड़ीसा में। रहमान राही का निधन हुए कौन थे समाज सेवी थे? आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है साथियों। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी किसको बनाया गया? जब फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।